हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परवेज डिज़ाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको वो कमियां बताने वाले हैं जो अक्सर बिगनर किया करते हैं। जैसे आपकी पैंट की क्रीज एक तरफ को भागना है और आपकी जुड़ाई सही नहीं होना। तो इसमें मैं दो तरीके से आपको जुड़ाई करने का तरीका बताऊंगा, जो आप एक ही बार में वीडियो देखते ही यहाँ पर पैंट की जुड़ाई कर लेंगे। ठीक है, वो कैसी कि आपने देखा हो कुछ लोग जुड़ाई तो कर लेते हैं, ठीक है, मगर उनका जो क्रीज है प्रेस करते टाइम परेशानी होती है। पहली बात तो जिस पैंट की क्रीज भागेगी वो आपकी प्रेस करते टाइम ही बता देगी पैंट, क्योंकि उसमें ऐंठ आएगी। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाती है मगर आप महसूस नहीं कर पाते ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ जुड़ाई करने के दो ऐसे तरीके जो आप एक ही बार में अपनी पैंट को जुड़ाई कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के संग। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। ये देखिए, ठीक है, ये पैंट है, इसको मैंने देखो बेल्ट वगैरह चढ़ा लिया है, सारी इसकी जुड़ाई वगैरह कर दी है बेल्ट की। उसके बाद में अब हमारी रह गई है ये चीज़। अब ये क्यों आती है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे पकड़ के और ऐसी जुड़ाई कर देते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को इस तरीके से देखना होता है। देखो, आपको इस तरीके से मिलाना है, मिलाने के बाद में जहां पर भी आपका पैंचा सही बैठ जाए, ऐंठ ना हो, और ऐसे करके देखें कि हाँ हमारा पैंचा बिल्कुल सही है, उसके बाद ही जुड़ाई करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से मैं कर दूंगा तो इसमें कितनी ऐंठ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जुड़ाई करेंगे तो आपकी पैंट का पैंचा प्रेस करने के बाद एक तरफ को भागेगा। आपको सही तरीके से पहले बिछा लें। अगर आपने कटिंग सही की है और जुड़ाई सही की है ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से भी छोटा बड़ा नहीं बैठेगा और बिल्कुल सही हो जाएगी। तो हम मशीन पर चलते हैं। इस तरीके से हमने सेट कर लिया है, अब इसकी लगाएंगे सिलाई। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से आपको बिछाना है और बिछाने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से जुड़ाई कर देंगे। फिर आपको इस तरीके से मिलाते चले जाना है और फिर यहाँ पर सिलाई लगा देना है। आपकी ऐंठ अगर आएगी ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। इस तरीके से अगर आपका बिल्कुल सही पैंचा बिछता है, कोई ऐंठ वगैरह नहीं है ना, तो आपको पैंचे को देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से आ जाना चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर लगाना है डबल सिलाई। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगाना है। डबल सिलाई लगाने के बाद जैसे यहाँ से और थाई पे आप डबल सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जैसे ये बॉटम है, ठीक है, यहाँ से फोल्ड होगा ये चीज़, इस जगह से यहाँ फोल्ड होगी, तो यहाँ हमारा कट है पैंचा का, जहाँ से हम फोल्ड करेंगे। तो इतने बीच में हम डबल सिलाई ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि आजकल छोटी मोरी बच्चे पहनते हैं पैंट की, तो उससे एड़ी से उधड़े ना, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपको छोटी मोरी की पैंट हो या बड़ी मोरी की पैंट हो, आपको यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर लगाना है। झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल एकदम सही है बिछा हुआ। इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे तो भी आपकी पैंट की क्रीज आउट नहीं होगी। अब दोस्तों हमने इसकी जुड़ाई कर दी है। अब लेंगे यहाँ पर हम दूसरा पीस इस प्रकार, और दूसरा पीस लेने के बाद में इसको भी हम इस तरीके से बिछाएंगे, यहाँ से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में अब आपको बता रहा हूँ मैं दूसरा तरीका। ठीक है, जुड़ाई करने का मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया, इस तरीके से मैंने देखा था। अब इस तरीके से आपको बताता हूँ। आप जब इस प्रकार बिछाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये वाला, देखिए ये कट जो है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे इसको और नीचे से मिलाएंगे। और अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है, आपको उठाने के पैंचे की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर झोल नहीं आना चाहिए। तो आप इस प्रकार भी जुड़ाई कर सकते हैं। दोस्तों ये है जुड़ाई करने का दूसरा तरीका। तो आप इस प्रकार देख लें, आपको पैंचा उठाने की भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना इसको जुड़ाई करने में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैंचे देखने, बस खाली आपने झोल देखी कि झोल नहीं है इसमें, और सीधी सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से सेट करते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रोकेंगे और ये देखिए यहाँ पर जो कट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है थाई में, वहाँ पर हम जितना मार्जिन लेते हैं ना उसके अंदर कट होना चाहिए इस तरीके से। ये आपको दिखा दूँ, देखो ये कट है, ठीक है, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट करें और इस पैंचों को बिल्कुल देख लें सही है, कोई झोल वगैरह तो नहीं है, और फिर सिलाई लगा दें।
ये हमने सिलाई लगा दी। अब हमें थाई के बीच में यानी कि इतने बीच में डबल सिलाई लगाना है। अब हमने यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा दी। अब मैंने आपको जो बताया था बॉटम पे आपको डबल सिलाई लगाना होगी। इतने बीच में डबल सिलाई लगा दी। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी झोल वगैरह बिल्कुल नहीं है, पैंचा बिल्कुल सही है। अगर आपकी जुड़ाई इस तरीके से होती है यानी कि आपके पैंचे में जुड़ाई करने के बाद कोई ऐंठ नहीं है या जुड़ाई करते टाइम कोई ऐंठ नहीं है, तो आपकी क्रीज किधरी को भी नहीं भागेगी। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके पैंट जुड़ाई करने के। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।